शालोम एवरीवन, लेंट का 8वां दिन और परमेश्वर की ओर से हम सीखने जा रहे हैं एक नए वचन को जो परमेश्वर आज हमसे कहना चाहता है। परमेश्वर के वचन में जब आप योएल 2 और उसके 25 से 27वें पद को पढ़ेंगे, वहाँ पर गौर करिएगा, लिखा है कि मेरी प्रजा की आशा फिर ना टूटेगी। और ये बात 25 और 27 दो बार रिपीट हुई है कि मेरी प्रजा की आशा फिर कभी ना टूटेगी। उस देश में टिड्डियों का आक्रमण हुआ, फसलें बर्बाद हो चुकी, लोग आर्थिक रूप से टूट चुके थे, उसके साथ साथ आत्मिक रूप से भी टूट चुके थे। यह केवल एक प्राकृतिक आपदा नहीं थी, बल्कि परमेश्वर की ओर से एक चेतावनी थी ताकि लोग अपने मन को फिराएं। पद 25 पर लिखा है कि मैं तुम्हारे नष्ट हुए वर्षों की भरपाई करूंगा जिन्हें टिड्डियों ने खा लिया। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे जीवन की हर एक नष्ट की हुई चीजों की भरपाई को करता है। He restores everything। पद 26 में लिखा है, तुम तृप्त होकर खाओगे और अपने परमेश्वर यहोवा की स्तुति करोगे। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर सिर्फ भरपाई नहीं करता बल्कि वो भरपूरी से देता है, मतलब He gives abundance। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ सिर्फ केवल आशीष की बात है या भोजन वस्तु की बात है या फसल की बात है, परंतु मेरे प्रियो, योएल की पुस्तक सिर्फ टिड्डियों के बारे में बात नहीं करती, बल्कि योएल की पुस्तक हमें टूटी वेदी के बारे में बताती है, सूखी आत्मा के बारे में बताती है और खोए हुए संगति के बारे में बताती है। यहाँ पर टिड्डियाँ पाप, लापरवाही, आत्मिक नींद और परमेश्वर से दूरी का प्रतीक है। 3 बातों को हम सीखेंगे। परमेश्वर भूखी आत्माओं को तृप्त करता है, मृत आत्माओं को जीवित करता है और परमेश्वर स्वयं हमारे बीच में उपस्थित होता है। हो सकता है आज आपके जीवन के अंदर टिड्डियों का आक्रमण हो गया है, पाप आ गया है, आत्मिक अंधापन आ गया है, आत्मिक नींद आ गई है, परंतु विश्वास रखिए, परमेश्वर के वचन आपको आश्वासित करता है कि परमेश्वर आपके वर्षों की भरपाई करने वाला है। पद 25 और 26 को जब आप देखेंगे, वहाँ परमेश्वर आश्वासन दे रहा है, कह रहा है कि मैं तुम्हारे वर्षों को बचा लूंगा, नष्ट होने से बचा लूंगा और तुम तृप्त होकर खाओगे। यहाँ पर जो भोजन है वो केवल रोटी नहीं है, बल्कि आत्मिक भोजन है, आत्मिक रूप से तृप्ति है जो परमेश्वर की ओर से होगा। वर्षों से जो हृदय सूखा था, वर्षों से जो आत्मा भूखी थी और जो आराधना थी वो सिर्फ औपचारिक थी, लेकिन अब परमेश्वर कार्य कर रहा है। आज परमेश्वर उनसे बात कर रहा है जिनके वर्ष व्यर्थ चले गए, जिनके आत्मिक आग ठंडे हो गए और जो लोग परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं परंतु उपस्थिति से दूर हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर के करीब आने के लिए परमेश्वर ने आपको ये वचन दिया है, जिसे गहराई से जब आप पढ़ेंगे, समझेंगे, तब आपके जीवन के अंदर बड़े कार्य होंगे। वर्षों की आपकी मेहनत फल को लेकर आएगी, आत्मिक अंधापन चला जाएगा, आत्मिक दूरी चले जाएगी, आत्मिक रूप से आप तृप्त हो जाएंगे। पद 27 हमें बताता है, परमेश्वर केवल आशीष नहीं देगा, वो स्वयं उपस्थित होगा, वो स्वयं हमारे बीच में होगा। इसलिए मेरे प्रो, परमेश्वर की वो उपस्थिति हमारे जीवन के अंदर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जब आप यूसुफ के बारे में पढ़ेंगे, वो शिखर पर गया, वो ऊंचे पर गया, क्यों? क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति उसके साथ रहती थी। अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति के बिना आशीष को ले रहे हैं, वो खोखली रहेगी। अगर परमेश्वर की उपस्थिति के बिना आप सेवा कर रहे हैं मेरे प्रो, वो सिर्फ एक थकान रहेगी। और परमेश्वर की उपस्थिति के बिना आप आराधना कर रहे हैं तो वो केवल एक औपचारिकता है। परमेश्वर ने कहा है कि तुम्हारी आशा नहीं टूटेगी। जब आप रोमियो उसका 12 अध्याय 12वें पद को पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा है, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो और प्रार्थना में नित्य लगे रहो। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर आपकी आशा को आशीष में बदलने जा रहा है, इसलिए प्रार्थना करने के लिए आप सचेत रहिए। आज मनुष्य निराश है, परेशान है, क्योंकि वो एक दूरी परमेश्वर और मनुष्य के बीच में आ चुकी है। परंतु याद रखिए कि परमेश्वर उस दूरी को भरने जा रहा है। इस महीने में आप परमेश्वर के समीप आने के लिए कार्य को कर रहे हैं, उपवास को कर रहे हैं, प्रार्थना को कर रहे हैं, मेरे प्रियो, वो व्यर्थ नहीं जाएगी। परमेश्वर आपके साथ रहेगा, परमेश्वर आपके पास रहेगा। परमेश्वर कह रहा है कि अब तुम्हारी आशा फिर ना टूटेगी, मतलब मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारी आशा को आशीष में बदल देगा। वो आशीष जो परमेश्वर देगा उसे कोई रोक नहीं सकता मेरे प्रियो। परमेश्वर आपको तृप्त करने वाला है, परमेश्वर स्वयं आने वाला है। याद रखें, परमेश्वर के वचन में लिखा है, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। इसलिए पापों का अंगीकार करिए,
और मानिए, पश्चाताप करिए, पापों को छोड़िए और परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखिए कि वो परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। वो परमेश्वर आपको नहीं छोड़ेगा, ना ही त्यागेगा। याकूब 4 और उसके 8वें पद पर लिखा है, परमेश्वर के निकट जाओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। इसलिए इन उपवास काल में आप स्मरण रखें कि परमेश्वर आपके पास आ रहा है और आपको कदम बढ़ाना जरूरी है। परमेश्वर आप सभी को बहुतायत की आशीष दे।